प्रिय दोस्तों, जब कभी भी आप इरेक्शन करेंगे इस किट के ऊपर तो कॉलम्स का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एलिवेशन दिया है 63 मीटर 350 पे। बॉटम ऑफ क्या है, बॉटम ऑफ स्किड है। यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम ऑफ स्किड, ये जो 23 का स्किड जो इरेक्शन हुआ है, इसका बॉटम है कितना 63 मीटर 350। इसका टॉप ऑफ स्टील कितना है तो 63 मीटर 557 पे है। इसके ऊपर से कॉलम्स खड़ी हो रही हैं। खड़ी कैसे हो रही है तो यहाँ पे एलिवेशन आपको द टॉप ऑफ स्टील, इसको एलिवेशन बोलेगा तो एलिवेशन दिखा रहा है, मतलब ये कॉलम्स खड़ी हुई हैं। तो ये स्किड का एलिवेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसका एलिवेशन कितना हाइट पे है, ये जो एलिवेशन कितना हाइट पे है आपका, ये जो बीम दिखा रहा है बीम 65, इस सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारा पोजीशन है बता रहे फ्रंट का, दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्लंज। फ्लंज का जो है सामने, हमारे सामने है बोलेगा तो सामने से शो कर रहा है। जो कॉलम खड़ी हुई तो हम इसको सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं। इसके ऊपर ये आपका बीम लग रहा है, ऊपर टॉप पे देखिए कितना एलिवेशन पे बीम लग रहा है। टॉप ऑफ से 67 मीटर 980 पे ये बीम लग रहा है। इस कॉलम के ऊपर ये खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये ब्रेसिंग लगा हुआ है, ये छोटा ब्रेसिंग इस पे लगा हुआ है। इस तरह से हम जब स्किड और स्किड आफ्टर इरेक्शन स्किड द कॉलम केयरफुली नंबर ऑफ दिस कॉलम, मतलब ये स्किड 6 हो 7 हो 8 हो, ये लाइन में कौन सी कॉलम आ रही है। और एच में ये एच ग्रिड एच दिखा रहा है, तो ग्रिड एच में ये कॉलम आ रही है। और ग्रिड 6, ये ग्रिड 6, इस तरह से हम लोग को चेक करके ही सब इरेक्शन करना है, नहीं तो। और ये इसका फ्रंट से हम इसको देख रहे हैं, किधर फ्रंट से देख रहे हैं, इधर साइड व्यू है। आप देख सकते हैं एलिवेशन इलॉन्ग 6 ग्रेड 6। ये देखिए एच में एक आ रहा है कॉलम, कॉलम नंबर 7 में, ये कॉलम नंबर 6 ग्रिड में एच में ये कॉलम आ रही है। ग्रिड 6 जी में ये आ रही है, यानी जी इधर से है इसमें दिखा रहा है, और इधर से सी 6 ग्रिड 6 का, ग्रिड 6 में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कॉलम आ रहे हैं सर। इसमें केयरफुली रीड करना है कॉलम किस नंबर पे कहाँ पे लगी हुई है, और उसका फ्रंट एलिवेशन क्या है, और फ्रंट्स डिजाइन, फ्रंट बोलेगा फ्लंज, यानी ये फ्लंज हो गया, वेव इधर से आएगा, तो ये सब देखना है। प्रिय दोस्तों, जब कभी भी आप इरेक्शन करेंगे इस किट के ऊपर तो कॉलम्स का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एलिवेशन दिया है 63 मीटर 350 पे। बॉटम ऑफ क्या है, बॉटम ऑफ स्किड है। यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम ऑफ स्किड, ये जो 23 का स्किड जो इरेक्शन हुआ है, इसका बॉटम है कितना 63 मीटर 350। इसका टॉप ऑफ स्टील कितना है तो 63 मीटर 557 पे है। इसके ऊपर से कॉलम्स खड़ी हो रही हैं। खड़ी कैसे हो रही है तो यहाँ पे एलिवेशन आपको द टॉप ऑफ स्टील, इसको एलिवेशन बोलेगा तो एलिवेशन दिखा रहा है, मतलब ये कॉलम्स खड़ी हुई हैं। तो ये स्किड का एलिवेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसका एलिवेशन कितना हाइट पे है, ये जो एलिवेशन कितना हाइट पे है आपका, ये जो बीम दिखा रहे बीम 65, इस सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारा पोजीशन है बता रहे फ्रंट का, दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्लंज। फ्लंज का जो है सामने, हमारे सामने है बोलेगा तो सामने से शो कर रहा है। जो कॉलम खड़ी हुई तो हम इसको सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं।
इसके ऊपर ये आपका बीम लग रहा है। ऊपर टॉप पे देखिए कितना एलिवेशन पे बीम लग रहा है। टॉप ऑफ स्टेज 67 मीटर 980 पे ये बीम लग रहा है। इस कॉलम के ऊपर ये खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये ब्रेसिंग लगा हुआ है, ये छोटा ब्रेसिंग इस पे लगा हुआ है। इस तरह से हम जब skid और skid after erection skid the column carefully number of this column, मतलब ये skid 6 हो 7 हो 8 हो, ये लाइन में कौन सी कॉलम आ रही है। और एच में ये एच ग्रिड एच दिखा रहा है, तो ग्रिड एच में ये कॉलम आ रही है। और ग्रिड 6, ये ग्रिड 6, इस तरह से हम लोग को चेक करके ही सब इरेक्शन करना है, नहीं तो। और ये इसका फ्रंट से हम इसको देख रहे हैं, किधर फ्रंट से देख रहे हैं, इधर साइड व्यू है, आप देख सकते हैं। एलिवेशन इलॉन्ग 6 ग्रेड 6, ये देखिए एच में एक आ रहा है कॉलम, कॉलम नंबर 7 में, ये कॉलम नंबर 6 ग्रिड में एच में ये कॉलम आ रही है। ग्रिड 6 जी में ये आ रही है, यानी जी इधर से है इसमें दिखा रहा है, और इधर से सी 6 ग्रिड 6 का, ग्रिड 6 में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कॉलम आ रहा है सर। इसमें केयरफुली रीड करना है कॉलम किस नंबर पे कहाँ पे लगी हुई है, और उसका फ्रंट एलिवेशन क्या है, और फ्रंट्स डिजाइन, फ्रंट बोलेगा फ्लंज, यानी ये फ्लंज हो गया, वेव इधर से आएगा, तो ये सब देखना है। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी स्किड के बारे में। स्किड क्या होता है मालूम है? स्किड हो जाए तो स्किड वो होता है जिसके ऊपर हमारी कॉलम्स खड़ी होते हैं। कॉलम्स जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट बोल सकते हैं कॉलम्स को, जिसके सहारे हमारा पाइपलाइन अप डाउन ईस्ट वेस्ट किधर भी मतलब रन करती है। तो ये है स्किड जिस पे हमारा कॉलम्स खड़ा होने वाला है, और उस कॉलम्स के ऊपर पाइपिंग का मतलब स्पूल्स रनिंग होंगे, जो प्लांट में अक्सर यूज किए जाते हैं स्पूल्स को, यानी पाइपलाइन या पाइपिंग जो हमारे फ्लो को, लिक्विड फ्लो यानी फ्यूल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आज इसी स्किड के बारे में जानेंगे जिसके ऊपर हमारी कॉलम्स खड़ी होती हैं। तो स्किड में क्या होता है? स्किड में प्लांट के हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, ताकि हमारी जो कॉलम्स को इरेक्शन करने में इजी हो। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस ग्रिड होता है। ग्रिड आपको दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी है ग्रिड कितना तक है, तो ग्रिड 8 तक है, 8 तक। तो इधर से देखेंगे तो ग्रिड 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, और 8 आता है। इस तरह से हमारा ग्रिड ए में कौन से कॉलम आ रहे हैं, मीन्स ग्रिड 1 में। तो ग्रिड 1 में हमारा देखिए 2 1, ग्रिड 1 में केवल 2 कॉलम आ रहा है इधर से। क्या ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर हमारा ग्रिड 1 में कितना कॉलम आ रहा है? ग्रिड 1 में 2 और 1 और 2, यानी ओनली 2 कॉलम्स शो कर रहा है इस ड्राइंग में, स्किड प्लान में। तो ये देखिए स्किड प्लान एलिवेशन है प्लस 63.557 मीटर, यानी इसको 63 मीटर 557 मीटर इसका एलिवेशन है जो ग्रिड का है। तो टॉप ऑफ स्टील, टीओएस टॉप ऑफ स्टील होता है। तो जो ये आपका स्किड बैठेगा, जो स्किड का बोलेगा, तो स्किड कौन सा है? स्किड देखिए हमारा स्किड आ रहा है, स्किड इसको बोलते हैं। इस पे जो हमारा कॉलम खड़ा हुआ है ना, ये
क्या है, DM23, DM है कि BM है समझ में नहीं आ रही। BM23 एक स्किड यहाँ पे आ रहा है सेंटर में देखिए, और दूसरा एक स्किड कितना है, BM22, BM या समझो DM जो भी होगा, हाँ BM है, यहाँ पे देख सकते हैं आप BM लिख रहा है। तो 22 इधर आ रहा है एक स्किड का, और BM23 और BM64 यहाँ पे देखते हैं, BM64 आ रहा है। और यार इस फाइट यहाँ से BM64 किधर से किधर तक आ रहा है, आपका जो स्किड है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 64, और यहाँ तक जिस पे प्लेट लगा के SP3 प्लेट लगा के साइड में ये कनेक्ट किया हुआ है प्लेट के द्वारा। ये 64 स्किड नंबर, मतलब ये पूरा स्किड का ड्राइंग आप देख रहे हैं, ये स्किड का पूरा ड्राइंग है जिसके ऊपर ये कॉलम्स खड़ी होंगी। तो कॉलम के स्किड के 3 पार्ट हैं, एक 64, एक 23 और एक क्या है BM22, जिसका ये देख सकते हैं जो कॉलम है बीम है, ये फ्लांज ऊपर से दिखा रहा है, टॉप व्यू दिखा रहा है, यानी टॉप व्यू बोलेगा तो प्लान व्यू। यहाँ पे देखिए इसकी प्लान एट एलिवेशन 63.557, मतलब ये जो स्पीड जो हमारा होगा 64 यहाँ से लेके यहाँ तक इरेक्शन किया जाएगा, वो रखा जाएगा। दूसरा एक ये है BM23 आ रहा है, तो ये इधर से इधर है ऐसा, तो इस तरह से ये ज्वाइंट हो रहा है बीम। और दूसरा ये है 22 BM स्किड है, और इसी के ऊपर हमारा ये कॉलम्स खड़ी हो रही हैं, आपको मैं बता रहा हूँ जस्ट सेकंड में। तो इसके ऊपर देखिए कॉलम नंबर 10 है, कॉलम नंबर 17 है, कॉलम नंबर 24 है। तो आप देखेंगे कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा 7 और 8 में दिखाऊंगा, 7 और 8 में आपको कौन सी कॉलम आ रही है, 7 और 8 में कौन सी कॉलम इरेक्शन हो रहा है। तो इसमें 7 और 8 में आपको कॉलम इरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए 44, 40, 41, यहाँ से जो ये लाइन में आएगा तो समझो आपका ग्रिड 7 में है। इधर देखेंगे ग्रिड 7 में कितना कॉलम है, तो ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स आ रहे हैं। एक बार और देखेंगे ग्रिड 7 में, ये ग्रिड 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम आ रहा है ग्रिड 7 में। और ग्रिड अभी इधर से देखेंगे ABCD, तो ग्रिड सी में ये ऐसा देखेंगे, तो ग्रिड सी में कितना कॉलम आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम ग्रिड सी में आ रहा है। इस तरह से जब कभी भी हम इरेक्शन करेंगे आफ्टर दिस स्किड, जो बीम बना हुआ है, जो बीम स्किड जो बनाया गया है, उस हिसाब से हमको जब ये इरेक्शन हो जाएगा स्किड BM64 23, और उसके ऊपर से हम लोग कॉलम में खड़ा करेंगे। क्यों, तो डी वाली लाइन में 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इधर से भी सी वाली में 6 कॉलम्स आ रहे हैं, तो 3 4 5 6 कॉलम्स इधर से ग्रिड 1 हो गया, ये ग्रिड, और इधर से ग्रिड ABCD, ग्रिड ABCD। अब हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे ग्रिड 7 और 8 के बारे में दिखा रहा हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स। तो ग्रिड 7 में हमारा दोस्तों कितनी कॉलम थी, 6 कॉलम थी, शायद मैंने ध्यान दिया है, भूल भी सकता हूँ, लेकिन ग्रिड 6 कॉलम थी शायद ग्रिड 7 में, 1 2 3 4 5 और 6। ग्रिड 6 में कितने कॉलम, यस ग्रिड 7 में तो 6 कॉलम,
और इस हिसाब से हमको इरेक्शन करना पड़ेगा नंबर वाइज। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका कॉलम खड़ी हो गई। यहाँ पे देखिए ये कॉलम जो है 42, 43, 44, 42, 43, यहाँ पे 41 है, ये भी 41 ही लिख रहा है कॉलम। ये कितना है 40 और ये 44। यानी ग्रिड 7 में आपका जो आपको हमने बताया था ना, ग्रिड 7 में ऐसा आ रहे थे 1 2 3 4 5। तो ग्रिड 7 में एक कॉलम लगी हुई है कितना, एक कॉलम 42, 41, 41, 40, 44, यानी एक कॉलम हो जाएगा ग्रिड 7 में। ये ग्रिड 7 में आपका लग रहा है। पिछले पेज पे जो आपको हमने शो किया, एक टाइम और दिखा दे रहे हैं आपको, तो देख सकते हैं ग्रिड 7 और ग्रिड डी में 7 कॉलम नंबर कितने आ रहे हैं। ग्रिड डी में कॉलम नंबर आ रही है आपका 41, ग्रिड डी 7 41, ग्रिड सी ये आपका होगा। ये ग्रिड सी में इधर से देख सकते हैं आप, ग्रिड सी में लाइन से जब कभी आप इरेक्शन करेंगे तो ध्यान देना पड़ेगा कॉलम के बारे में। तो आपको ग्रिड सी में दिखाएगा, ग्रिड सी में 41 कॉलम थी शायद। ग्रिड सी में कितना नंबर कॉलम थी, 7 इज हियर। ये ग्रिड सी यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रिड सी ये 41 कॉलम नंबर है। ग्रिड डी था ना, ग्रिड डी में जो भी है आपका, ये ऐसा देखेंगे ये 7 में, और ऐसा देखेंगे इधर से देखेंगे तो ग्रिड 7 का आ रहा है, और इधर से देखेंगे तो ग्रिड डी का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ग्रिड डी 7 में ये लाइन 41 कॉलम नंबर आ गई। ग्रिड डी और 7 में, ग्रिड डी और 7 में ये कॉलम ना, इस तरह से हमको कॉलम नंबर देख के परफेक्ट आपको इरेक्शन करना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो कॉलम का पोजीशन है या कॉलम का जो मैन्युफैक्चरिंग है गलत हो जाएगा। अब हम चलेंगे ग्रिड सी में, उसके कंस्ट्रक्शन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो दोस्तों आ गए हम ग्रिड 7 में। यहाँ पे ग्रिड 7 में जब हम कॉलम खड़ा करेंगे, ग्रिड 7 और कौन सा, ग्रिड 7 में डी वाली लाइन में, ग्रिड 7 डी, ग्रिड 7 डी, ये 41 कॉलम खड़ा करेंगे। तो जब इसका हम इस कॉलम खड़ा करेंगे तो इसका जो फ्लांज है, दिशा फ्लांज, ये समझिए हमारा वेव एक आता है। ये आपका क्या हो गया, ये फ्लांज हो गया, ये हो गया जो फ्लांज हो गया, इधर का फ्लांज हो गया और ये वेव हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी, ये समझिए आपका ऐसा ये वेव है, ये वेव इधर से वेव दिखा रहा है और ऊपर से फ्लांज दिखा रहा है, ये फ्लांज है। मीन्स जो कॉलम हमारी खड़ा होगी ये वाली, तो जो इसका फ्लांज होगा, पोजीशन फ्लांज, ये जो फ्लांज जो दिखेगा फ्रंट में दिखाई देगा, हमारे सामने देखेगा, ये जो होगा सामने से दिखाई देगा, क्योंकि हमारी कॉलम खड़ी है ना। जो कॉलम हमारे वर्टिकल पोजीशन में है, क्यों है तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है BOBP, बॉटम ऑफ कुछ दिखा रहा है, BOBP बॉटम ऑफ कुछ दिखा रहा है, जो भी है एलिवेशन टॉप ऑफ अभी यहाँ पे देखिए एलिवेशन लिख रहा है, मतलब ये कॉलम खड़ी है 63 मीटर 557 में। आपका ये कौन सा टॉप ऑफ स्टील किसका, 63 मीटर 500 टॉप ऑफ स्टील हमारा, ये आपको दिखा रहा है 63 500 टॉप ऑफ स्टील बोलेगा तो ये है आपका स्किड का। ये क्या दिखा रहा है, ये स्किड का 63 मीटर
350, 63 मीटर 350 क्या है? तो हमारा बीम बोलेगा तो स्किड का हमारा लेवल है 63 मीटर, 150 पे स्किड है। उसके ऊपर 63 मीटर 550 है एलिवेशन ऑफ, इसका कुछ दिखा रहा है ये वाला। तो और उसके बाद कॉलम का एलिवेशन यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉप ऑफ स्टील, ये आपका टॉप ऑफ स्टील, इसमें कुछ बनाया हुआ है स्ट्रक्चर का, तो ये है। अब ये देखिए टॉप ऑफ स्टील किसका है? 65 मीटर 750 पे। तो ये BM9 यानी बीम जो लग रहे हैं, ये BM बोलेगा तो 79 क्या है मालूम है? ये चैनल है, C चैनल है, जिसमें इसको कितना मीटर? तो 65 मीटर 750 पे इरेक्शन हुआ है। अब इसका वेव हमारे फ्रंट में शो कर रहा है। यदि वेव इनसाइड होता तो इसमें अंदर की तरफ डॉट डॉट देता था, ये लाइन पे डॉट डॉट देता था, इसलिए वेव हमारे फ्रंट पे है। 79 नंबर जो बीम लग रहा है, तो 70 नंबर 9 में हम बीम देखेंगे अभी जस्ट सेकंड में कि वो बीम है कौन सा टाइप का है, क्या साइज है, नहीं है, क्या चीज़ है। बोलेगा तो चैनल है, बीम है। ये तो आपका हमारी कॉलम जो खड़ी है, इसका जो फ्रंट में हमारे सामने होगा, उसका फ्लांज होगा, वेव दिस साइड, ये साइड से होगा। तो दूसरे टाइम में हम आपको दिखा देंगे कि मतलब कैसा है इसका वेव वाली, ये जो डिजाइन हमने आपको दिखाया, ये वेव हो गया और फ्लांज हमारे सामने होगा, फ्रंट में होगा। ये डॉट डॉट जो दिखा रहा है ना, वो जो इसको दिखा रहा है, किसको? तो डॉट डॉट जो दिखा रहा है, ये वाली लाइन को दिखा रहा है, अंदर वाली लाइन को। यानी हम इसको ये वाला जो दिखा रहे हैं ना, ये फ्लांज देख रहे हैं, इधर से सामने से देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये सामने वाला हिस्सा हम लोग ये देख रहे हैं, फ्रंट से इधर से देख रहे हैं। तो ये फ्लांज हो गया और इधर से वेव हो गया। क्योंकि दोस्तों हमने बहुत से सारे ऐसे कॉलम्स इरेक्शन किए हुआ है, तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना पड़ेगा कि फ्लांज फ्रंट में है या साइड में है, नहीं तो आपका इरेक्शन का गलत हो जाएगा और आपका मेहनत बहुत ही बेकार चला जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इस B80 B7 79 में क्या है, मतलब इसके बारे में हम थोड़ा डिक्लेयर करेंगे। ये जो दिया है अंदर में कुछ ऐसा है, बोलेगा तो स्ट्रक्चर लगाने के लिए, चाहे ग्रीटिंग्स लगाने के लिए कुछ दिया होगा। यहाँ पे देखिए स्टेपनर लगा है, उसमें ये बीम लगा रहा है। तो देखेंगे अभी जस्ट सेकंड में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग का ये जो आपको दिखा रहा है C200 का चैनल है फ्रेंड्स, जो आपको दिखाया था ना 87 और कुछ ऐसा। तो इसका चैनल इन साइड में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इरेक्शन किया है, डॉट डॉट अंदर दे दिया है, यानी अंदर है। और ये हमारा जो कॉलम्स खड़ा हुआ है, कॉलम, ये जो फ्लांज है ना हमारे सामने है, यानी फ्रंट में है, इधर से साइड व्यू दिखाएगा। तो ये सब है, ये ग्रिड 7 का हो गया। इस तरह से हमको ड्राइंग बहुत केयरफुली देख के हमको इरेक्शन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों जब कभी भी इरेक्शन करेंगे तो इसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्लेट जो फैब्रिकेशन हुआ है किस दिशा में है। सेक्शन ए इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो सेक्शन ए का यहाँ पे 8/8 है, 8 वोल्ट होगा, 30 वोल्ट, 30/30 mm/90 लेंथ का 8 वोल्ट होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वोल्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है 8 वोल्ट, यानी 8 बाई ये होल हो गया 30 का, 8 होल होंगे इसमें, या 8 वोल्ट लगेंगे, 30/90 का वोल्ट लगेगा फ्रेंड्स।
और इस तरह से ये फ्लांच इधर से दी गया, ये वेव इधर से है। तो ये कौन सा कॉलम नंबर सेक्शन ए को देखेंगे तो इधर से हमारा लंबाई इसका कितना मिल रहा है, इधर से 490 होना चाहिए और इधर से कितना है, टोटल देखेंगे तो 600 है। तो ये देखिए यहाँ से 600 है। सेक्शन ए को देखते हैं अभी, जस्ट सेकेंड। तो दोस्तों ये है सेक्शन ए। इसका जो होल होगा ये प्लेट का इस हिसाब से होगा। जब हम सेक्शन ए को इधर से देखेंगे, यहाँ पे डिटेल ए को आप देख सकते हैं ना, डिटेल ए, तो ये प्लेट का होल इस तरह से मारा जाएगा प्लेट का। नहीं तो यदि आप कॉलम यदि इरेक्शन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए ऐसे साइड में हमारा कितना है, ऐसे साइड में आपका, ऐसे साइड में कितना है लेंथ इसका, तो 400 है और ऐसे इसका लेंथ है 600। इस हिसाब से हमको दोस्तों इरेक्शन फैब्रिकेशन जो भी है केयरफुली रीड करके करना है दोस्तों। ओके दोस्तों, गुड बाय। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू फ्रेंड्स। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। गुड